मामा आप यहाँ आए, मैं आपको अंदर ढूंढ रहा हूँ। सामान में सोच रही थी अलिशबा जब से गई है फिर मिलने के लिए नहीं आई। मेरी बात हुई थी उससे, बल्कि सादान से भी हुई थी। कह रहे थे जल्द चक्कर लगाएंगे। मैं सोच रही थी किसी दिन उनको खाने पे ना बुला लें। किसी दिन क्यों मामा, कल ही बुला लेते। सादान से पूछ लेना उसकी कोई मसरूफियत ना हो, अगर फ्री हुआ तो इनवाइट कर लेना। चले मैं पूछ लेता हूँ उससे। और उसे कहना कि अकेले ना आए, अलिशबा के साथ अपनी मामा को भी लेकर आए। ओके। क्या बात है मामा, कुछ परेशान लग रही हैं आप? परेशानी तो हो रही है मुझे ज़मान। नफीसा जब से अलिशबा को लेकर गई है उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने उसे 2-3 दफ़ा कॉल भी की पर कॉल भी नहीं अटेंड की। तो आप अलिशबा से कह देती, वो आपकी बात करवा देती। कहा था मैंने अलिशबा को, शायद उसे याद नहीं रहा होगा। चलें, जब वो लोग डिनर पे आएंगे तो मुलाकात हो ही जाएगी। अब आ जाए अंदर, चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है ना? जी बाबा सब खैरियत है, तसल्ली से चेक किया उसने। मैं तो पहले कही थी जरूरत नहीं है जाने की डॉक्टर के पास, सब ठीक ही होगा। बेटा तुम खुद ही तो कह रही थी तुम्हें नींद ज्यादा आ रही है। वो डॉक्टर ने कहा है कि शुरू के मंथ्स में ऐसा हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। खाना खाया आपने? तुम दोनों बगैर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? मैं सकीना से बोलती हूँ। सब खैरियत है ना बेटा? जी बाबा सब ठीक है। कोई फिक्र की बात है? बाबा डॉक्टर ने कहा है कि समन का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना जरूरी है। लेकिन वो तो अपना ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करते। मैं अब रोज करूंगा। डॉक्टर ने समन के सामने कुछ कहा नहीं, बट शी वाज वरीड। अल्लाह खैर करे बेटा, एवरीथिंग वुड बी ओके। तुम्हारी हाँ इंशाल्लाह। जी कुछ मजीद रह गया क्या इन्वेस्टिगेट करने को? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मुझे इस लहजे में बात मत किया करो। सॉरी, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त कि एक माँ जिससे ज्यादा अपनी औलाद को कोई नहीं समझ सकता, वो अपनी बेकसूर औलाद को गुनहगार समझिए। बेटा अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो समझ लो कि तुम्हारी माँ तुम्हें सजा काटने नहीं देगी। ये वादा है मेरा तुमसे। बहुत मिस करता हूँ मैं आपको। आई नो, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। पता है घर की हर चीज मुझे काटने को दौड़ती है तुम्हारे बगैर। काश भाई के पास भी आप जैसा दिल होता। तो छोड़ो ये बताओ, टीना कौन है? टीना दोस्त है मेरी, कई बार कह चुकी है आपसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। आई थी वो घर, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं मिलना चाह रही हूँ उससे। मुझे लगता है वो अलिशबा के बारे में कुछ ऐसा जानती है जो हम नहीं जानते। खैर मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन मैं किसी नए तूफान को हवा नहीं देना चाहता। ठीक है मॉम, मैं उसे आपका नंबर दे दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट खुद ही कर लेगी। लेकिन एक बात उसे जरूर समझा दूंगा कि उस घर में कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। मैं यकीन करूंगी? आपने तो एक ड्राइवर की बात पे मेरे खिलाफ यकीन कर लिया था मॉम। लेकिन मेरी तो ड्राइवर से बात भी नहीं हुई थी डायरेक्टली, मुझे तो सादान ने बताया था। जरा सा भी उनको मेरा एहसास होता तो वो कभी भी इस ड्राइवर की बात पे यकीन नहीं करते, बल्कि उसे ये एहसास दिलाते कि वो किसी अरे गहरे की बात पर अपने भाई के खिलाफ कभी यकीन नहीं करेंगे। मगर नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? और आपने भी नहीं पूछा ड्राइवर से, मान लिया जो कुछ भी उसने कह दिया आपको। मैं क्या पूछती उससे, और मैं घर के मुलाजमों से ऐसी बात पर तहकीक करना शुरू हो जाऊं जिस पर मेरा दिल खुद नहीं मानता। अगर आपको यकीन था कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है
तो अगले ही लम्हे आपको उसे घर से निकाल देना चाहिए था, ताकि अलिशबा को भी अंदाजा हो जाता कि उसकी साजिशें इसी तरह नाकाम होती रहेंगी। ठीक कह रहे हो तुम, यही करना चाहिए था। एनीवे, अपना ख्याल रखो बेटा। I'll be in touch. Okay, bye. बाय। घर पे ही होती हूँ और क्या, यही तो एक्टिविटीज है। हाँ चलो, हाँ ठीक है। हाँ मिलेंगे ज़रूर। ओके बाय। मामा, जमान की कॉल आई थी। आज रात उसने हमें डिनर पे इनवाइट किया। तो जाओ, मैं तो तुम्हें नहीं रोकूंगी। हाँ, लेकिन उसने आपको भी इनवाइट किया है। मुझे? और तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि मैं उसका मैसेज आपको दे दूँ। फौरन मना कर देना चाहिए था। मैं हरगिज वहां नहीं जाऊंगी, सोचना भी मत। ठीक है मामा, जैसे आपको मुनासिब लगे। कितने घटिया लोग हैं ये, मेरे पाँव के नीचे कांटे बिछाकर अब मुझे अपने घर बुला रहे हैं ताकि मेरे रुके हुए लहू का तमाशा भी देख सके। सिक। परवीन, मेरी चाय भेज देना मेरे कमरे में। कहा था मैंने आपसे, मेरी हिमायत मत किया करें आप। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अलिशबा। मैं तो उन्हें ये बता रहा था कि जमान ने हमें आज डिनर पे इनवाइट किया है और उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं जाएंगे तो हम क्या वजह बताएंगे उन्हें? मैं बोल दूंगी कि हमें कहीं और जाना पड़ गया, कोई बात नहीं। तो फिर वो कल का कह देंगी, और अगर कल कोई बहाना बनाओगे तो वो एक दिन बाद का कह देंगी। मैं कह दूंगी गेस्ट ताकत है। अलिशबा, ये भी कोई एक्सक्यूज है? हम जाएंगे वहां, और अगर झूठ बोलना ही है तो कुछ और कह देंगे। खुद नहीं जाना चाहती मैं सादान। मैं सबकी आंखों में नजर आने वाले सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती। मैं साथ होना तुम्हारे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। ओके बाय। लगता है मेरी बेटी को किसी ने कोई बहुत अच्छी खबर सुना दी है। जी मामा, ऐसी बात है। सारिम की कॉल थी। आ रहा है वो? हाँ माँ, अभी मुझे अपनी मामा से मिलवाना चाह रहा है। तो हम लोग उन्हें किसी दिन खाने पर बुला लेते। नहीं मामा, अभी एक बार मैं जाऊंगी आंटी से मिलने। कुछ जरूरी बात करनी है उन्होंने मुझसे। बेटा, मुनासिब तो यही था कि पहले हम सारिम से मिल लेते। हाँ, वो भी आ जाएगा, लेकिन अभी आजकल थोड़ा बिजी है ना। अच्छा, वो समन से मेरी बात हुई थी, वो डाउन से लग रही थी। क्यों, उसे क्या हुआ? जुबैर भाई से बात हुई तो बता रहे थे कि उसका ब्लड प्रेशर कुछ डिस्टर्ब रहता है। चलें, कोई नहीं, मैं उसे कॉल कर लूंगी। तुम कॉल मत करो ना, तुम मिलने चली जाओ। तुम जाती हो तो वो खुश हो जाती है। श्योर मामा, मैं जरूर मिलने चली जाऊंगी। ऐसे भी उसे न्यू अपडेट भी तो देनी है। कैसी अपडेट? यही कि सारिम की मामा मिलना चाह रही है मुझसे। ओके, जरूर जाना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं टीना बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? मैं आई थी आपकी तरफ, लेकिन आप घर पे नहीं थे। जी, मैं कल फिर आ जाऊंगी। ओके ओके आंटी, माय प्लेजर आंटी। ओके, अल्लाह हाफिज। मामा ने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत किया करो। होना भी नहीं चाहिए। जिससे इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, मुझसे भला कैसे कुछ हो सकता है?
पता है फारिस तो ना आजकल इतना अच्छा हो गया कि जब तक मैं खाना ना खाऊं मेरे सर पे खड़ा रहता है, जब खाना खत्म हो जाए तभी हटता है। और फिर तुम और डिले करती होगी ताकि वो तुम्हारे और नखरे उठाए, है ना? अरे हाँ, कल मैं आंटी से मिलने जा रही हूँ, सारिम की मॉम से मिलने। क्यों? बुलाया उन्होंने, मिलना चाहती है मुझसे। तो उन्हें आना चाहिए ना, तुम क्यों जा रही हो मिलने? मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, सारिम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। डोंट वरी, बहुत चेंज हो गया वो। उसने अपनी मामा को खुद बताया तुम्हारे बारे में? हाँ, इनफैक्ट मैं गई थी एक दफ़ा उनसे मिलने। उनसे तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन अलिशबा मिली थी। खूब सुना है मैंने उसे। एक रंगा रहा था तो दूसरा जा रहा था। अब क्या चाहती है वो? समन, वो चाहती है कि सारिम वापस घर ना आए, इसलिए तो आंटी से मिलने जा रही है कि सारिम के बेगुनाह होने की गवाही दो। और जिस बहू की बातों में आकर सारिम को उन्होंने घर से निकाल दिया ना, उस बहू के कैरेक्टर से उन्हें आगाह करो। मैं बताऊंगी उन्हें कि अलिशबा का सादान तक पहुंचने का सफ़र सारिम से शुरू हुआ था और फारिस से होते होते वो सादान तक पहुंची है। आई डोंट थिंक आंटी फारिस के बारे में जानती होंगी। हाँ, लेकिन मैं बताऊंगी कि अलिशबा अब तक फारिस के पीछे पड़ी है। हाँ देखना, आंटी को जब ये पता चलेगा ना, वो 1 मिनट भी अलिशबा को उस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। और वैसे भी ये सब करने से तुम कोई उनकी गुड बुक्स में नहीं आ जाओगी। उनकी गुड बुक्स में तो मैं पहले ही आ चुकी हूँ। बहुत प्यार से बात की उन्होंने मुझसे। ओके देन, आई होप यू स्टे हैप्पी। थैंक यू। आप लोग आंटी को भी ले आते, अच्छा लगता हमें। एक्चुअली मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर में दर्द था, इसीलिए नहीं आ सका। मेरी तरफ से ज़रूर पूछिएगा उन्हें। बिल्कुल। और आप लोग कभी बगैर दावत के भी आ जाया करें, यहाँ हमें हमेशा दावत ही देनी पड़ेगी। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, एक्चुअली मसरूफियत ही ऐसी है और हम दोनों प्लान ही करते रह गए, इतने में आप लोगों ने इनवाइट कर दिया। ये दावतें तो बस मिल बैठने का बहाना होती, लेकिन आप लोग जब चाहें आ सकते हैं। लिशबा, अगर सादान बिजी होते हैं तो तुम आ जाया करो। भाभी एक्चुअली प्लान तो हम दोनों का था, लेकिन ये बिजी हो गए तो मैं भी नहीं आ सकी। वैसे भाभी मेरी तरफ से इजाज़त है, ये जब चाहें आ जा सकती। लेकिन मुझे अकेला आना कहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप लोग किन बातों में लग गए? मैं आप लोगों को ये बताने आई थी कि आंटी ने खाना लगा दिया। चलें जी। हाँ प्लीज। अस्सलामुअलैकुम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। आपने बुलवाया था मुझे बेगम साहब? तुम बता रहे थे ना कि तुम पर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है? जी बेगम साहब, फिलहाल कुछ रकम भेजकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिए। वो अल्लाह भला करे अलिशबा मैडम का, उन्होंने कुछ रकम दी थी, मेरे मुश्किल वक्त में वो काम आ गई। ये क्या है बेगम साहबा? रख लो, तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है। लेकिन बेगम साहबा अभी महीना पूरा तो नहीं हुआ, इतने जल्दी? हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर तुम घर जाओगे तो तुम्हारे पास एडवांस में कुछ पैसे होने चाहिए। लेकिन मैं अभी घर तो नहीं जा रहा। तो चले जाओ, वैसे भी तुम्हें 1 महीना तो लग जाएगा दूसरी नौकरी ढूंढने में, तब तक इन पैसों से काम चला लेना। आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं बेगम साहबा? जब घर के मुलाजिम दूसरों के आलाकार बनकर दूसरों के मकसद पूरे करने लगे तो फिर उनकी घर में कोई जगह नहीं रहती। आप मेरा यकीन करें बेगम साहबा, मैं किसी का आलाकार नहीं बना, आप रहम करें मुझ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रही, तुम बेशक सुबह को चले जाना, दूसरा ड्राइवर कल आ जाएगा। बेगम साहबा मेरी बात तो सुने, मेरे छोटे छोटे बस कर दो, ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। सादान तुम्हारी बातों में आ सकता है लेकिन मैं नहीं। बेगम साहबा बस कर दो, तमाशा मत बनाओ। सुबह मुझे यहाँ नजर मत आना। आंटी, मैंने सारा सामान रखवा दिया है और रास्ता को छुट्टी पे भेज दिया। बैठो। ये देखो, कोई हाल नहीं है मेरा, याद ही नहीं रहा कि तुम्हें बता दूं या खुद याद रख लूं। ये सब भेजना था साथ में। क्या हुआ आंटी, ये सब अलिशबा को देना था? उन लोगों के लिए गिफ्ट्स लिए थे, साथ में देने थे। अब सोचूं कल ड्राइवर के हाथ ही भिजवा दूंगी। आप परेशान नहीं हो, मेरी कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो मैं देती भी जाऊंगी अलिशबा को। थैंक यू बेटा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
इट्स ओके आंटी, रास्ते में ही आता इसका घर। नवेरा, तुमने अलहदगी में बात की थी अलिशबा से, वो ठीक है ना? आंटी मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है उससे, खुश है वो। पता नहीं, मुझे बहुत खोई खोई सी लग रही थी। वहम है आपका। अब देखो ना, तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं है कि तुम्हें कहूँ कि कभी कभार उसकी तरफ चक्कर लगा लिया करो, खुद से उसका हाल पूछाया करो। पता नहीं ना वैरा, अब अल्लाह करे सब ठीक ही हो, पर दिल में बहुत खौफ है मेरे। आप फिक्र नहीं करें, मैं कल हर हाल में चक्कर लगा लूँगी। ठीक है, थैंक यू। नफीसा को भी कॉल कर लेती हूँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर सोचेगी ना किसी ने कॉल की ना कोई मिलने के लिए आया। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं आप। चलो मैं ये भिजवा दूंगी सुबह तुम्हारे कमरे में, तुम जाके रेस्ट करो, ठीक है? ध्यान से। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। मैं बताऊंगी उन्हें कि अलिशबा का सादान तक पहुंचने का सफ़र सारिम से शुरू हुआ था और फारिस से होते होते वो सादान तक पहुंची है। और देखना, आंटी को जब ये पता चलेगा ना, वो 1 मिनट भी अलिशबा को उस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। हेलो। हाय, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं यार, अभी डिनर करके वापस आई हूँ। सारिम के साथ? अरे नहीं यार, अचानक से पापा ने ऑफर कर दी थी, बस मामा पापा के साथ गई थी। तुमने कल जाना है ना सारिम की मामा से मिलने? हाँ। जाने से पहले मुझसे मिलती जाना। हाँ, पर खैरियत? हाँ, सब खैरियत है, बस तुम्हारा जाने से पहले मुझसे मिलना थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा सही है, मिल लूँगी। ओके, सी यू देन। बाय बाय, टेक केयर। आंटी, प्रयास को आपने निकाला है काम से? एक अच्छा ड्राइवर मिल रहा था, एतबार वाला, तो कल से आ जाएगा। लेकिन आंटी, प्रयास भी तो एतबार वाला ही था, कितने अरसे से काम कर रहा है आपके पास। तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है उसके जाने का? आंटी, आपने यूं अचानक से उसे निकाल दिया है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? गरीब बंदा है। गरीब था ना, तो उसे अपनी गुर्बत की परवाह करनी चाहिए थी। और रहा सवाल एतबार का, तो वही तो तोड़ा है उसने। आंटी, आपको दुख सिर्फ इस बात का है ना कि उसने सारिम के खिलाफ जुबान खोली है। झूठ बोल रहा था वो, तुमसे पैसे लेकर तुम्हारे हाथों में तो खिलौना बन गया था वो। नहीं आंटी, मैं तो जानती तक नहीं थी कि काशी को पहचान लिया उसने। मुझे तो ये बात सादान ने बताई है। बस कर दो अलिशबा, तुमने जो चाल चलनी थी चल ली। अब फयाज यहाँ रहे या ना रहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है आंटी, आपने सच बोलने की एक इंसान को इतनी बड़ी सजा दी है। सजा तो तुमने सारिम को भी दी है। एक ड्राइवर के जाने पर तुम्हें इतना दुख हो रहा है, सारिम की कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें? तुम्हारी वजह से वो दर बदर है, आ लगेगी उसकी तुम्हें और मेरी भी। तुम दर बदर होगी और सादान तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। चलें भाभी प्लीज, मैं समझाती हूँ आपको, प्लीज चलें। क्यों नहीं बताया तुमने हमें अलिशबा? एक बार फिर तुमने हमें बेखबर रखा, आखिर क्यों? भाभी, चीज़ों को सुलझने में वक्त तो लगता है ना।
ये लोग हमसे वादा लेकर तुम्हें यहाँ लाए थे। भूल गए हैं क्या कि कैसे इनकी जान पे बनी हुई थी कि जमान कहीं सारिम के बारे में कोई बयान न देते। सल्तान तो अभी भी अपने वादे पर कायम है। सारिम को घर नहीं आने दे रहे वो अभी भी। बस कर दो उनकी हमायत में बोलना। तुम्हारी सास के लेजे में नफरत की मैं गवाह हूँ। वो तो बस मैंने ड्राइवर की हिमायत में बोल दिया था तो बुरा लग गया उन्हें। बस कर दो अलिशबा। वो जिस तरह मुझे देख के अपने कमरे में गई है ना, मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या हो रहा होगा। आंटी तो रात ही तुम्हारी खामोशी भाप गई थी और इस तरह उनका दावत पे ना आना खूब समझ आ रहा है मुझे। प्लीज भाभी, आपने जो भी देखा है ना इस घर में, उसका घर पे जाकर किसी से भी जिक्र मत कीजिएगा। पागल हो गई हो तुम। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में जलने के लिए नहीं छोड़ सकती। भाभी सादान है ना मेरे साथ, हर महाज पे मेरे साथ खड़े हूँ। क्या फायदा उसके खड़े होने का जब वो अपनी माँ को तुम्हारा मुकाम नहीं समझा सका। प्लीज भाभी, मेरी खातिर मत बताइएगा किसी को कुछ। नहीं अलिशबा, मैं तुम्हें इन हालात में नहीं रहने दूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं भाभी, नहीं जा सकती इस तरह। मैं मुझे कर लेने दे मुकाबला। क्या मजबूरी है तुम्हारी अलिशबा? तुम्हें क्यों अपने घर आने से खौफ है? तो आप नहीं समझेंगे मेरी मजबूरी। मैं समझना चाहती हूँ तुम्हारी मजबूरी। नहीं बता सकती ना मैं आपको। रहने दे मुझे यहाँ। फिर यहाँ रहने से कुछ और लोगों का भरम भी रह जाएगा। नहीं, मैं आंटी और जमान को अनजान नहीं रख सकती। अभी शायद मेरे ये सब बर्दाश्त करने से हालात सुलझ जाएं, बेहतर हो जाएं, लेकिन घर लौटने से तो और सब कुछ खराब हो जाएगा, उल्टा बिगड़ जाएंगे मामला। प्लीज मजबूर मत करें मुझे। सॉरी यार, तुम्हें मेरी बुलाने पे एक बार फिर आना पड़ा। कम ऑन, सॉरी की क्या बात है? बल्कि मुझे तो ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि सारिम की मॉम को क्या पैगाम देना है तुम्हें? कुछ खास नहीं, बस ये कहना था कि मेरी दोस्त को जल्दी से दुल्हन बना के ले जाए। रियली? एक्चुअली एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। टीना, मैं चाहती हूँ कि जब तुम सारिम की मामा से मिलो तो उनसे अलिशबा की कोई बुराई मत करना। व्हाट? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अब भी अलिशबा से हमदर्दी है? Can't believe it। बात सिर्फ हमदर्दी की नहीं है, मेरा बस दिल नहीं मान रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम शायद अनजाने में किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि बैड कार्मा हो जाए, मुझसे भी फारिस दूर हो जाए। प्लीज टीना, प्लीज बस तुम मत कहना। नहीं समन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम खुद ही तो कहती हो कि फारिस बहुत अच्छा है तुम्हारे साथ, फिर क्यों होगा कोई बैड कार्मा? आई एम रियली शॉक्ड। जिस लड़की को मैं उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ तुम उसे ही बचा रही हो। उसका अंजाम उसे कहीं एक बार फिर फारिस के दिल तक ना पहुंचा दे। वह मैं तुम्हारा सारिम ने मुझे खुद बताया था कि अलिशबा माइल करती थी फारिस को। मैं एक बार फिर से रिस्क नहीं ले सकती। जो भी होता था, बस तुम इन दोनों का जिक्र मत करना ना। जो भी है, सारिम से वादा कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आंटी की तरफ जरूर जाऊंगी। तुम मिलो, लेकिन ये बात करनी जरूरी तो नहीं। सन प्लीज मत करो ऐसा। अच्छा रिलैक्स रहो, मैं नहीं करती बात। थैंक यू। नवेरा गई थी डॉक्टर के पास? जी आंटी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अलिशबा? जी, और आपकी अमानत भी पहुंचा दी थी उस तक। ठीक थी ना वो? बिल्कुल ठीक थी। नफीसा मिली तुमसे? नहीं, वो आराम कर रही थी इसलिए मुलाकात नहीं। अच्छा ठीक है। लगता है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है नफीसा की। कॉल बैक भी नहीं किया उसने। अलिशबा? अरे ये सब कहाँ से आया? कोई आया था क्या? जी, वो नवेरा भाभी आई थी, ये सब वही लाई। अच्छा, बड़ी बात है। आज ससुराल वालों ने बहुत इज्जत बख्श दी हमें। चाय पियेंगे आप? नहीं, अभी नहीं। वैसे नवेरा भाभी खाना खाकर तो गई थी ना?
नहीं, जल्दी थी उन्हें, इसलिए जल्दी चली गई। क्यों? मामा ठीक तरह से मिली थी ना? आंटी से मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। क्यों? शायद इसी में कोई बेहतरी हो। अच्छा, आप ये ना आंटी को दे दीजिएगा, मुझसे तो वो लेंगी नहीं, आप दे तो शायद ले भी लें। यार नौकरी छोड़कर चला गया अचानक से, तुम्हें पता है? छोड़कर नहीं गया वो, सच बोलने के जुर्म में निकाल दिया गया। लेकिन मामा तो कह रही थी वो खुद छोड़ कर गया। सच बोलने की सजा देने वालों को सच की कदर नहीं होती सादान, इसलिए बेकदरी में अपना ही नुकसान उठाते हैं। आ जाओ। कम इन। शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ये राफिया आंटी ने भेजा है आपके लिए, मेरा लेकर आई थी, लेकिन मामा आप उससे मिली भी नहीं। तुम्हारी बीवी ने आते ही तुम्हारे कान भरने शुरू कर दिए। उसे कहो अपनी जबान जरा कम इस्तेमाल किया करे। आज भी अगर अपनी जबान काबू में रखती तो नवेरा वो तमाशा ना देखती। आप किस तमाशे की बात कर रही हैं? क्या हुआ मामा? क्या देखा उसने? वही जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया होगा, जो नवेरा ने देखा कि मैं अलिशबा पे बड़े जुल्म कर रही थी। मामा मुझे अलिशबा ने ऐसा कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट जो कुछ सुन रहा हूँ मैं आपसे सुन रहा हूँ। हुआ क्या है? ड्राइवर के जाने पर मुझसे बहस कर रही थी। अब तो मुझे खुद बताओ, इस घर में इन छोटी छोटी बातों पर मुझे कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा? मामा मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। अलिशबा ने अपने मुंह पे ताला लगा लिया है। ना वो मुझसे कोई बात डिस्कस करती है और ना ही अपने घर वालों से। लेकिन सच्चाई कहाँ छुप सकती है? यही तो मैं तुमसे कह रही हूं कि सच छुपा नहीं रहता। सुबह को मैंने जानकर तुमसे कहा था कि फयाज खुद नौकरी छोड़कर गया है, ताकि तुम ऑफिस में परेशान ना रहो। मैंने फयाज को नौकरी से निकाला था क्योंकि वो अलिशबा से पैसे ले रहा था, ताकि वो सारिम के बारे में तुमसे झूठ बोले। राफिया आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम सादान, क्या हाल है? मामा कैसी है तुम्हारी? उनकी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। आप कैसी हैं? मैंने उनको रात को भी कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी। नवेरा भी गई थी आज, तो बस मैंने पूछना था खैरियत है ना सब? नहीं अब तो बेहतर है माशाल्लाह। ये बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ। रात सादान ने बताया कि आपकी तबीयत खराब थी इसीलिए आप आ नहीं सकी। फिर मैंने कॉल भी की थी तब भी बात नहीं हुई आपसे, और सुबह नवेरा भी होके आई है तो उससे भी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए थोड़ी फिक्र हो रही थी मुझे। नहीं नहीं, छोटे मोटे मसले तो रहते हैं। ये तो आप सही कह रही हैं। अच्छा मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। जी जी जरूर। ठीक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अलिशबा के घर वालों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा हमसे कि हम इतनी जल्दी अपना वादा भूल जाएंगे। एक्सक्यूज मी। तुम गई नहीं हो सारम की मामा से मिलने के लिए? कल जाऊंगी। मैंने सोचा पहले आंटी को कॉल करके पूछ लूं, लेकिन आंटी की तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी। अच्छा वो समन ने क्यों बुलाया था? वो भी काफ़ी डाउन फील कर रही थी। खैरियत? पता नहीं मामा, बिला वजह परेशान हो रही है।
वो फारिस से बहुत मोहब्बत करती है ना, तो उसको खोने का डर भी उसे परेशान कर देता है। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है बेटा, जब सारिम से तुम्हारा राब्ता नहीं होता तुम भी ऐसे ही परेशान होती। पर मामा उसका मसला कुछ और है। उसको डर है कि अलिशबा कभी फारिस को उसे छीन लेगी। पता है वो क्या चाहती है? बल्कि मुझे तो यकीन है कि वो दुआएं करती हो कि अलिशबा बस अपने ससुराल में खुश रहे। तो ये तो अच्छी बात है। हम पर उसका अलिशबा के साथ दुआओं वाला कोई रिश्ता नहीं है। वो तो अपना रिश्ता सिक्योर करना चाहती है फारिस के साथ। अच्छा तुमने बताया नहीं, समन ने क्यों बुलाया था? समन चाहती है कि मैं अलिशबा और फारिस के हवाले से कोई भी बात सारिम की मामा से ना करूं। तो सारिम की मामा जानती है अलिशबा को? मामा, अलिशबा उनकी बहू है, सारिम की भाभी। ओह अच्छा, तो क्या वो खुश नहीं है? उसकी वजह से तो कोई भी खुश नहीं है। खैर देखो बेटा, तुम बिल्कुल उनके पर्सनल मैटर्स में ना बोलना, और अच्छा किया जो समन ने तुम्हें समझा दिया है। बेटा सारिम की मामा ये समझती कि ये तो भाई अभी से हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करने लग गई है, ठीक है ना? अलिशबा के कहने पर मैंने इतनी बड़ी बात फिर छुपा ली। अगर कल ये सच सबके सामने आ गया तो मैं भी सबकी नजरों में मुजरिम बन जाऊंगी। क्या करूं? अलिशबा की बात की लाज रखूं या अपना फर्ज निभाऊं? नुवैरा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी ठीक है, आप जाके सो जाएं। तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं। क्यों? कोई परेशानी है? नहीं तो फिर क्या हुआ है? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अलिशबा खुश है ना वो? नुवैरा प्लीज मुझसे सच बोलना। अगर अलिशबा की खुशियों पर आंच आई तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। उससे अगर किसी ने दुखी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया समान? ऐसी कोई बात नहीं है। नुवैरा, मैं जब से ऑफिस से आया हूँ नोटिस कर रहा हूँ, परेशान लग रही हो। तो वहम है आपका। आप जाएं, जाके सो जाएं, मैं आती हूँ। आई होप ऐसा ही हो। क्या हुआ? चलो मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। रिलैक्स। सो जा, सो जा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तू क्या चाह रहा है? बहुत तकलीफ हो रही ना तुझे?
सारी उम्र खिलाया तुझे, एक बार मुश्किल में काम क्या आना पड़ रहा है, मौत आ रही है। लेट मी करेक्ट यू, सारी उम्र मैं ही मुश्किल में काम आया हूँ तेरे। तो अगर दोस्त यार इतना भी ना करें तो क्या फ़ायदा ऐसे दोस्तों का। अच्छा छोड़ ये बातें, तो क्या गुड न्यूज़ है? मॉम ने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। अब क्या फ़ायदा, सारी बकवास तो कर दी थी उसने। सज़ा भी तो मिली। तीर कमान से निकल जाए तो जख्मी वही होता है जिस पे निशाना लगता है। प्लीज़ यार तू अपनी फिलोसफियाँ बंद कर दे प्लीज़। सदान भाई अब जब भी मिलते हैं ना ऐसी खूनख्वार नजरों से देखते हैं कि ना पूछ। तो मुझे बड़े प्यार से देखते हैं जैसे वो। मेरी बात सुन, बख्श दे अलिशबा को। अच्छा तो अब तुम्हें भी सिंपैथी हो रही है उसके साथ। वॉच आउट ब्रो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके विक्टिम्स की लिस्ट में मैं तुम्हारा नाम भी डाल दूं। इंसान बन यार, तेरी वजह से पहले इतना गंदा हो चुका हूँ, सादान भाई की नजरों में भी और उस कौन? शिजा के सामने। शुक्र है वो यहाँ से चली गई। हाँ तो चली गई है तो उसके लिए इतना शोक क्यों मना रहे भाई?